बैठक शुरू हो चुकी है। जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और विजया यहां पर मौजूद है। अभी तक के कामकाज और आगे की योजना पर चर्चा, मिशन 2023 के लिए जिलाध्यक्षों को जुटने के लिए कहा गया है। इस बैठक के जरिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है और इसी खबर पर सहयोगी शशि मोहन शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। शुरुआत से इस खबर से जुड़ी पल पल की जानकारी शशि मोहन हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम उनसे जान लेते हैं इस खबर पर अपडेट। शशि मोहन, सबसे पहले अपडेट आप बताएं। मनी, देखिए, थोड़ी देर पहले जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक के जरिए जिलों तक अभी तक जो काम काज दिया गया था, जो टास्क दी गई थी, उसका फीडबैक लिया जा रहा है। क्या क्या काम किया गया, किस तरीके से काम किया और उसमें रिपोर्ट कार्ड क्या है। साथ में जिला प्रभारियों की बात भी महत्वपूर्ण होगी कि जिलाध्यक्ष किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टीम के काम से जिला प्रभारी और संभाग प्रभारी कितने संतुष्ट हैं। इसके साथ में प्रदेश पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, जिनको अलग अलग अभियानों की, अलग अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय, जिनका प्रवास चल रहा है, आज वो युवा मोर्चा की बैठक में भी शामिल होकर के आए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और उसके बाद अब उनका बीकानेर निकलने का कार्यक्रम है। इससे पहले वो गंगानगर और हनुमानगढ़ भी जाकर के आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जब प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली, उसमें कहा कि 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को लगातार जुटना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज आ रहा है। हालांकि बीजेपी का कोई भी नेता यही कहता हुआ दिखता है कि उनका राज आ रहा है और इसी के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ता और नेता दिखाई देते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं सेवाराम जी, उनसे बात करते हैं। सेवाराम जी, यहाँ झुंझुनू का स्थानीय कार्यकर्ता इस कार्य समिति को लेकर के क्या सोचता है, क्या मैसेज मिल रहा है इस कार्य? शेखावाटी की भूमि शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती की यहाँ वास है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश कार्य समिति कर रही है। उस सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और आने वाले सभी आगंतुक जो हमारे नेता आ रहे हैं पूरे राजस्थान से, और सबका जानदार और शानदार स्वागत कर रहे हैं। और अच्छी शिवराम जी, हमारे साथ में सांसद हैं नरेंद्र खीचड़ झुंझुनू के, वो भी जुड़ गए। नरेंद्र जी, आप लोग कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी तो अगले साल होने वाला चुनाव है। आपने यहाँ से मंडावा से, जिस जगह हम खड़े हैं, उस सीट से चुनाव जीते, लेकिन आपके बाद में पार्टी उपचुनाव में नहीं जीत पाई और पार्टी झुंझुनू में खासतौर से अभी तो एक ही सीट है और पूरे जो शेखावाटी है वहाँ पर भी पार्टी कमज़ोर दिख रही है। इसको कैसे मजबूत कर पाएंगे? मजबूत तो ये है कि कांग्रेस ने जो अपनी सरकार बनाई वो जनता से झूठा वादा करके बनाई। उन्होंने कहा था कि किसानों का हम पूरा माफ 10 दिन में कर देंगे, वो नहीं किया। बिजली का बिल हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इस लालच में किसान है, युवाओं को उन्होंने कहा कि हम बता देंगे। तो युवा है, किसान है, ये सारे इस लोभ में आ गए और वोट डाल दी, सरकार बना दी, इसलिए बन गई। बाकी इन्होंने न तो किसानों का लोन माफ़ किया। आज लोन माफ़ की बात तो अलग है, किसानों की ज़मीन के नीलामी भी हुई है, बोली लगी है। यहाँ तक है कई किसानों ने तो आत्महत्याएं कर ली। बेरोजगार किस तरह से घूम रहे आप देख रहे हो। महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है और कहीं क्या, जब शुरू से लेकर अंत तक आपसी झगड़ा ही नहीं मिट रहा है। अभी आप खुद ही देख रहे हो कि अब झगड़ा चल रहा है, कोरोना से पहले चल रहा था। तो अभी विकास किसी का हुआ नहीं। तो अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। अब ये जो कार्य समिति की बैठक को जो लेकर आप सवाल कर रहे हैं, तो ये कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की 3 महीने से होती रहती है। वो हर जिलों में परिवर्तन करके ही करते हैं। तो इसको मद्देनजर रखा कि भी शेखावाटी में भी किया जाए। झुंझुनू जो वीरों की भूमि है, यहाँ सबसे ज़्यादा शहीद और सैनिक देती है, तो यहाँ रखा जाए। तो मेरे को इन्होंने बोला भाई अब झुंझुनू में करना चाहते थे। झुंझुनू में हमारी समिति में 400 से ऊपर सदस्य हैं, तो वो उनको बैठने के लिए हॉल है, इसी तरह की व्यवस्था। तो ये हमने एक चीज़ ये भी है नरेंद्र जी कि शेखावाटी में भी बीजेपी कमज़ोर है और पूर्वी राजस्थान में भी अभी मौजूदा समय में बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन शेखावाटी में पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ कार्य समिति को आयोजित करने की तरजीह दी गई। जिला प्रमुख भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार
आप जिला प्रमुख बना पाए आपकी पार्टी का, लेकिन इस परफॉर्मेंस को आगे रखने के लिए कार्यकर्ता का कितना बड़ा योगदान है और वो क्या चाहते हो आप लोग? कार्यकर्ता सारे यही चाहते हैं, इसने धोखा दे करके, मैं कहने कहा कि धोखा दे करके लोगों को, जनता को झूठ बोल करके वादे किए वो निभाए नहीं एक भी। तो जनता का रुख सीधा सा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। बाकी कार्य समिति की बैठक को लेकर है तो झुंझुनू में रखी गई है, तो सब कार्यकर्ताओं में रुचि भी है, उत्साह भी है, और निश्चित रूप से जो 23 का है, 24 के जो चुनाव हैं उनको तो मद्देनजर कार्यकारिणी रखिएगी साथ में। आपकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लोकसभा चुनाव की? नहीं, जो पार्टी का आदेश है जो इस हिसाब से चलेंगे। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से ये सुभाष जी जीते थे, उनके साथ मैं भी विधायक जीता था, हम 2 झुंझुनू से विधायक जीते थे। उसके बाद में पार्टी ने MP का टिकट दे दिया, तो MP के लिए वो तो हमारे तो केंद्र का जो नेतृत्व है, मोदी जी जो जिस तरह का निर्णय करेंगे या प्रदेश की कार्यकारिणी जो भी निर्णय करेगी वो मान्य होगा। वे कहेंगे कि भैया मिलेगा लड़ना, तो मिलेगा लड़ेंगे। 1 साल का समय बहुत लंबा होता है कार्यकर्ताओं के उत्साह को बरकरार रखने के लिए। हाँ, एक साल का नहीं, पहले से उत्साह है ही है, फिर अब ये उत्साह का ही तो कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, कार्य समिति संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता में जोश बढ़ने के लिए यही निर्णय लिए जाएंगे। और निश्चित रूप से कार्य समिति जब यहाँ रखी है तो लोगों में जोश भी है, रुचि भी है, उत्साह कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता जुड़ भी रहे हैं, जो हमारे से कार्यकर्ता अलग पुराने लोग भी थे उनको भी एक साथ सबको किया है, पुरानी नेताओं को बुलाया है। और निश्चित रूप से 2023 और 2024 का वो चुनाव मद्देनजर तो है ही है। देखिए मनी, झुंझुनू से बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं सुभाष पूनिया, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, सूरजगढ़ से आप विधायक हैं, बाकी जगह से पार्टी नहीं जीत पाई, मंडावा से नरेंद्र जी के बाद में पार्टी नहीं जीत पाई। आगे आप लोग किस तरह की रणनीति चाहते हैं कि पार्टी किस तरीके से काम करे, आपकी भावना क्या है? पार्टी बूथ स्तर तक जा रही है और ठीक है, उपचुनाव हम नहीं जीत पाए, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए थे। पंचायतों के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना है, इसलिए इसी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस जिले में खूब मजबूत है। और आने वाले समय में आपको यही पार्टी और ये कार्यकर्ता ये दिखाएंगे कि लोग भी ताजुब करेंगे कि शेखावाटी में इस तरह का रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आएगा और निश्चित रूप से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के मंत्री बयानवीर, और 1-2 दिन पहले मैं किसी के ऊपर आरोप, पड़ोस में शुभकरण जी खड़े हैं, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। शुभकरण जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं राजेंद्र गुढ़ा, उनके बयान को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। परसों एक बयान मैंने भी सुना, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग इतने ही जीतेंगे कि फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे। मैं तो उनसे इतना ही बताना चाहता हूं कि वो फॉर्च्यूनर में जाएं चाहे स्विफ्ट में जाएं, लेकिन आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे। ये मेरा दावा है कि कांग्रेस के चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, पर राजस्थान में ऐसी बयानबाजी करने वाले लोग दोबारा जीत कर नहीं जाएंगे। लोग अब इस बात से आकंठ आ चुके हैं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं पर दुष्कर्म अब इंतहा हो गई। नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही रहेंगे क्या आप लोग? कोई एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे हम लोग नहीं। आप देख रहे हैं आज पहली बार, जितना मुझे संज्ञान है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पहली बार एक गांव में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसका मतलब हम गांव में, ढाणी ढाणी में, दूर दराज तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंच चुके हैं। हमारे बूथ लेवल तक का काम चल रहा है और आज हमने ऐसी तैयारी कर रखी है कि चुनाव आयोग परसों अगर चुनाव की घोषणा कर दे तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से जीत कर आएगी। तो देखिए मनी, जो बात हो रही थी कि गांवों तक और नीचे तक कैसे पहुंचेगी पार्टी, वही बात यहां पर आई कि कार्य समिति की बैठक इस तरीके के दूर दराज के इलाकों में होना, जो प्रमुख शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उनसे बाहर होना, और वहां पर संगठन की जब तक पहुंच नहीं होगी तब तक कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होगा और तब तक लोगों को भी पार्टी की, संगठन की व्यापक उपस्थिति पता नहीं लगती। और यही करने में कार्य समिति इस उद्देश्य के साथ में जुटी हुई है। और देखिए, बड़ी बात यही है, शशि मोहन की कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जाएगा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि यही कार्यकर्ता हैं जो कि ग्राउंड पर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और बड़ी बात ये भी शशि मोहन की, हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन शहरों में बीजेपी कमजोर है वहां पर जो है पार्टी को मजबूत करने का काम इस बैठक के जरिए किया जा रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये भी सवाल बना हुआ है, मैं जानकारी आपसे लूंगी सवाल पर आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन। तो झुंझुनू में आयोजित हो रही प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय